नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बताया है कि राज्य में ईद और रामनवमी की छुट्टी नहीं होगी और सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल है वह पूरी तरह से फर्जी है। शिक्षा विभाग ने अपने ताज़ा आदेश में कहा है कि ईद और रामनवमी पर अवकाश से संबंधित जो प्रेस नोट वायरल हो रहा है वह पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद को अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दे दिया है। हाफिज सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे मौके पर आई है जब ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने का दावा किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या। लालू प्रसाद की पार्टी में केवल और केवल परिवारवाद ही है, उनके सामाजिक न्याय का केवल दिखावा है। रविशंकर प्रसाद ने केवल लालू ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है। इस हिसाब से सऊदी अरब में बुधवार 10 अप्रैल को ईद होगी तो भारत में गुरुवार 11 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाया जा सकता है। आईपीएल का यह सीजन शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी थी और अब तक बतौर कप्तान ऋतुराज का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन शो में ऋतुराज ने कहा, मेरे लिए यह थोड़ा भावुक कर देने और यादगार क्षण है। आईपीएल में मुझे मेरा पहला अर्धशतक याद है, तब भी माही भाई मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे और हमने इसी स्थिति में मैच समाप्त किया था। अब बतौर कप्तान मेरे पहले अर्धशतक में भी धोनी साथ थे। सारण लोकसभा सीट से राजनीति में पदार्पण करने जा रही लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर जिस तरह पिता को किडनी देने को लेकर प्रूफ मांगा जा रहा है, उसको लेकर अब बहन के बचाव में खुद तेजस्वी यादव उतर गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह इस पर किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं। जिन्हें किडनी मिला वह खुश हैं और वह स्वस्थ हैं। बाकी भाजपा को इस पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पंजीकरण विंडो आज 9 अप्रैल को उम्मीदवारों के लिए फिर से खोल दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे आधिकारिक वेबसाइट neet.ntaonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन विंडो 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। 24 जिला पार्षद, 2 मुखिया एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। उपाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, मजदूर, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचितों की पार्टी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने पार्टी को सिंचित कर बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए न्याय दिलाने का कार्य किया है। दिल्ली की 800 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को महरौली स्थित अखुंदजी मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई एक बार फिर चुनाव आयोग के शरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 सरकारी अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सारण के 2 अधिकारी आरजेडी और उसके प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सोनपुर के एसडीपीओ और एसडीएम सुरक्षा बलों की तैनाती में पक्षपात कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर मुकाबले में आपको मनोरंजन के साथ उत्साह और यादगार पलों की ट्रिपल डोज मिलना तय है। और ये उत्साह तब और चरम पर पहुंच जाता है जब सामने येलो आर्मी के पूर्व कैप्टन यानी एमएस धोनी क्रीज पर हों। ऐसा ही कुछ खास नज़ारा पिछले मैच में उस वक्त देखने को मिला जब थाला क्रीज पर आते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और आक्रामक बयानबाजी भी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पूरे परिवार पर निशाना साधा। तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर भी तीखे बयान दिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर कुछ लोग पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। 8
अप्रैल को चेपॉक स्टेडियम में एमएस धोनी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की क्राउड से गगनभेदी दहाड़ के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को अपने कान बंद करने पड़े। यह तब हुआ जब सीएसके के रन चेज के 17वें ओवर के दौरान धोनी क्रीज पर उतरे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में रसेल को शोर से परेशान होकर अपने कान बंद करते देखा गया। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। वह लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जनता के उम्मीदवार होते हैं और लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन की ओर इशारा करते हुए पप्पू ने कहा कि आजकल दलों में जो अहंकार है, इसके जरिए वे एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की 2 एयरलाइन एयर इंडिया और विस्तारा मर्जर होने वाला है। नए सैलरी स्ट्रक्चर में विस्तारा के पायलटों का वेतन कम हो जाएगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। उनकी यह भी शिकायत है कि एयरलाइन उन्हें पर्याप्त आराम करने नहीं दे रही है। विस्तारा के सीईओ का कहना है कि उनकी पायलटों से बात हुई है और एयरलाइन पायलटों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। विकास और रोजगार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र की मोदी सरकार के साथ बिहार की नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने विकास के मसले पर सरकार को घेरा और लोगों से कहा कि मंथन करें कि 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति समेत अलग अलग मुद्दों पर तमाम सवालों के जवाब दिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं द्वारा निमंत्रण नहीं स्वीकार करने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और हर मजहब का सम्मान करती है। बिहार के निजी और सरकारी सभी स्कूलों को यूडायस से निबंधित होना अनिवार्य है। इसके बावजूद राज्य के कुल 8,564 निजी स्कूलों ने अब तक निबंधन नहीं कराया है। इस कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नए स्कूलों में दाखिला नहीं हो पा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वे अब तक कई बड़े मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। CJI चंद्रचूड़ ने जजों द्वारा लंबे समय तक अदालती मामलों को रिजर्व रखे जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इतने समय के बाद मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती हैं। पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितनी भी बार बिहार आए, उनका हारना इस बार तय है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले ही चीनी सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की थी। ड्रैगन के इस नापाक हरकत पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अखबार असम ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। भारत चीन को आने वाले कुछ सालों के भीतर काफी पीछे छोड़कर दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बनने का तमगा हासिल कर लेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक विकास के रूप में चीन से काफी आगे निकल सकता है। शादी से पहले या शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति पत्नी या ससुराल वालों से पैसे की मांग करता है तो वह दहेज की श्रेणी में आता है। दहेज की मांग करने वालों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने दहेज से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यदि पति अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के लिए पत्नी के पैतृक घर से धन की मांग करता है तो ऐसी मांग दहेज की परिभाषा में नहीं आती है। भाजपा के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद जारी होगी। भाजपा नेतृत्व शेष बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद बृजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, पर महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है।
बिहार में होली के बाद अब शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के करीब 6 लाख शिक्षकों को शिक्षा के नवाचारों से प्रशिक्षित करने के लिए 6 दिनों की ट्रेनिंग तय की है। बिहार के अलग अलग जिलों में स्थित ट्रेनिंग संस्थान की संख्या को देखते हुए एक बैच में 19,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी है। शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग की तारीख 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक तय की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह सचिव रहे आरके सिंह ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले बदल देती थी। बिहार में अब शहर की तरह ग्रामीणों को भी बेहतर बिजली मिलेगी, इसलिए 81.7 करोड़ से ग्रामीण इलाकों में बिजली सुधार का काम होगा। आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाएगा। बिजली आपूर्ति की सुधार कार्य की बनी योजना को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मंजूरी दे दी है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए समय समय पर कई फैसले लेता रहता है। इसी कड़ी में रेल यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ईद पर्व और होली के बाद रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे 5 स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में सोमवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में आसमान में अंधेरा छा गया। नासा ने उत्तरी अमेरिका में दिखे पूर्ण सूर्य ग्रहण का वीडियो जारी किया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ स्थानों पर 4 मिनट 28 सेकंड तक रहा। उत्तरी अमेरिका में सोमवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में आसमान में अंधेरा छा गया। नासा ने उत्तरी अमेरिका में दिखे पूर्ण सूर्य ग्रहण का वीडियो जारी किया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ स्थानों पर 4 मिनट 28 सेकंड तक रहा। बीपीएससी जल्द ही शिक्षा विभाग शिक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो बंद कर देगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर 10 अप्रैल 2024 तक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 थी। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है इम्तियाज हैदर, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीति में परिवारवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।